हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स नोट पर। तो हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। एक्चुअली हमने कैलकुलस में लिमिट कंप्लीट कराया और कंटिन्यूटी कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए था डिफरेंशिएबिलिटी, बट मैं डिफरेंशिएशन के बाद में पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आया रहेगा तो डिफरेंशिएबिलिटी समझना और ईजी होगा, हम थोड़ा और अच्छे डेप्थ में बता पाएंगे। ठीक है, तो वो सीक्वेंस है, हम ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। नाउ हमें स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन। तो कोई भी टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक में जाते हैं कि बेसिकली ये टॉपिक होता क्या है और उस टॉपिक में क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें और क्यों, कैसे इस सब चीज़ें डिसाइड करेंगी। मतलब एक अप्रोच ऐसी रहती है, उस अप्रोच से हम कम से कम किसी चीज़ का एक जड़ समझ पाते हैं। तो चलिए वही की शुरुआत करते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही। ये तो रही हमारे पास एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड सपोज दैट ये एक हमारे पास ऐसे ही कोई ग्राफ है जिसको हमने कह दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है ना, ये मैं ग्राफ पूरी कैलकुलस में बनाता रहूँगा। जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं ऐसा ही ग्राफ बनाता हूँ। लिमिट्स में भी ऐसा बनाया, कंटिन्यूटी में भी ऐसा बनाया, डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में, इंटीग्रेशन में भी मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। एक्चुअली क्या है कि मेरा क्या है कि पहले तो उस टॉपिक को विजुलाइज कर लो, फिर कंसेप्ट बाद में पढ़ते रहेंगे। तो अगर हमने यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू डाली तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली, हमें एफ एक्स मिली। अभी इस एक्स में मैंने थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया, जैसे डेल्टा जो है ना, वो यहाँ पर मैं चेंज को दर्शाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। यानी ये डेल्टा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को। तो अगर मैंने इस एक्स में कितना जोड़ दिया, डेल्टा एक्स जोड़ दिया, तो ये पॉइंट नया वाला कितना हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन पे पॉइंट मिला होगा वो मिला है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। सिंपल सी बात है, एक्स डाला तो एफ एक्स मिला, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाला तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिला। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, चेंज इन वाई निकालना चाह रहा हूं। किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, तो अब भी हमने बताया कि इसको मैं चाहूँ तो डेल्टा वाई भी ले सकता हूँ और इसको डेल्टा एक्स ले सकता हूँ। क्यों, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। ठीक, नाउ डेल्टा वाई मतलब वाई में चेंज और डेल्टा एक्स मतलब एक्स में चेंज। तो वाई एक्सिस पर चेंज का मतलब क्या, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, और एक्स एक्सिस पे भी चेंज का मतलब क्या, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। चेंज का मतलब तो यही होता है। तो डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई, और वाई में दो वैल्यूज का अंतर, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, बड़ी में से छोटी वैल्यू घट गई। एंड दूसरी बात है, बड़ी वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसमें एक्स घट गया तो सिर्फ डेल्टा एक्स बचा। तो नीचे चेंज कितना आया, डेल्टा एक्स ही आया। चलो कैपिटल एक्स लिख रखा है मैंने, स्मॉल एक्स कुछ भी। तो अब ये हमारे पास एक चेंज हो गया। अब एक काम करते हैं, इस चेंज को छोटा करते जाते हैं। किसको, डेल्टा एक्स को। ये चेंज है, इतना बड़ा चेंज है, इस चेंज को छोटा करते चले जाएं तो ये दोनों पॉइंट पास आते चले जाएंगे। उस हिसाब से ये पॉइंट भी पास होते चले जाएंगे। तो चेंज छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा। मैंने क्या करा, डेल्टा एक्स को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया लगभग वो जीरो होने को आया। इतना छोटा कर दिया मतलब अप्रोचिंग टू जीरो नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया, लेकिन चेंज को इतना कम कर दिया कि वो लगभग जीरो होने वाला है। तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ये चेंज हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा चेंज, तो ये भी चेंज कितना हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो जाएगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये चेंज अगर मैं जीरो की तरफ कर दूँ, टेंडिंग टू जीरो मतलब लगभग मैं इसको जीरो कर दिया हूँ, जीरो के एकदम बहुत छोटी वैल्यू। तो मैंने पाया यही चेंज मैंने दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, उधर भी वही अप्लाई करा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना, डेल्टा एक्स। लेकिन क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू जीरो होने की वजह से ये चेंज बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो गया है। तो इसलिए हम इसको डेल्टा से ना दिखा के अब ये वेरी स्मॉल चेंज हो चुका है,
वेरी स्मॉल अगर चेंज हो चुका है तो मैं इस चीज़ को अब डेल्टा से न दिखा के डी वाई से दिखाऊं और नीचे क्या डी एक्स से दिखाऊं, तो डेल्टा का मतलब एक एवरेज या बड़ा चेंज और डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। तो ये बन गया। और ये कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये जो आएगी हमारे पास, ये एक कोई लिमिट आएगी, ये नॉर्मल लिमिट का फंक्शन बनेगा। और तुम्हें लिमिट में हमने सिखाया है कि लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी सॉल्व होके आएगा वही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है। और इससे तो जान पहचान होती ही होती है कि जहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, या इसी को हम कह सकते हैं कि भैया यही डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। या इसको और नाम से जानते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, स्पेलिंग सही है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, नाउ एंड एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स को अनेकों तरह से दिखाया जाता है। कैसे, जैसे इसको दिखा दिया गया एफ डैश एक्स से, इसको दिखाया गया वाई डैश से, या कहीं कहीं पर कैपिटल डी से भी दिखाते हैं। और बहुत सारे नोटेशन होते हैं। अगर वाई कभी कभी y1 से दिखाया जाता है, ऐसे। तो मैं ज़्यादा नहीं, इन दो को हटाता हूँ, यही नोटेशन यूज़ होंगे। ये सभी नोटेशन, तीनों नोटेशन डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए किए जाते हैं। अब ये निकला फंडा, मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है। अब कैसे फॉर्मूले बने, जैसे सबको मालूम होता है कि अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूं तो आंसर पट से बता दोगे कॉस एक्स हो जाएगा। अगर मैं पूछूं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो फॉर्मूले फटाफट तुमको लिखा दिए जाते हैं, बुक में रहते हैं, रटा दिए जाते हैं, मैं इनको डिराइव करने वाला हूँ कहीं अलग मेथड से नहीं, इसी मेथड से जो फंडा सीखा है, जो डेरिवेटिव होता है उसी फंडे से सीखेंगे। तो इसको रफ करते हैं फिर हम बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपने को इतना मालूम है कि मैं चाहे y बोलूं चाहे fx बोलूं, ठीक है ना, एक ही बात है। मैंने ले लिया एक फंक्शन sin x, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx फाइंड करना है, या मैं कह दूं f डैश x फाइंड करना है, कुछ भी ऑब्लिक लगा के, दोनों एक ही बात है। तो मैं सॉल्व करने पे गया, फाइंड करने पे गया, तो मुझे इतना मालूम है कि भाई गिवन क्या है, गिवन इतना है कि fx की वैल्यू कितनी है, sin x है। अभी देखा डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, x प्लस डेल्टा x की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो फंक्शन के अंदर x को हटाया, उसको उसके जगह पे क्या डाल दिया, x प्लस डेल्टा x। तो अगर मैंने इधर ये काम करा है तो ये उसके बराबर है, तो इधर भी मैं वही काम करूँगा, इस x को हटा के x प्लस क्या ला दूंगा, डेल्टा x ला दूंगा, अपना काम हो गया। और तुम्हें मालूम है, एक बार फिर से मैं फार्मूला बार बार उतना लेंदी नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बार चलो लिख देते हैं कि अपने को मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी, साइन एक्स, नीचे कितना, साइन एक्स। अब मैं पिछला जो कुछ भी पढ़ाया हूँ वो यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो आई होप कि भाई आपको लिमिट वगैरह तो आता होगा, नहीं आता है तो एक बार उसको पढ़ो तब ये पढ़ो, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे 11th क्लास में जो पढ़ते हैं, तो आई होप मैं इतना तो मान के चलूँगा ना कि जो 12th का बच्चा ये पढ़ रहा होगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ा होगा, कैसे भी पढ़ा हो कुछ बहुत तो फॉर्मूले उसको आते होंगे, ठीक है। अब ये साइन सी माइनस साइन डी वाला केस हो गया कि नहीं हो गया, तो एक फॉर्मूला जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं इधर लिखने जा रहा हूँ, साइन सी माइनस साइन डी। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू
साइन c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। बस c के जगह पे कौन आ गया है, x प्लस डेल्टा एक्स, और d के जगह पे कौन है, x। ठीक, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करूँ तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस डेल्टा एक्स में हम x को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, और फिर आएगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स में से x को घटाएंगे और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, और नीचे कितना आएगा, डेल्टा एक्स आएगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, 2 टाइम्स ऑफ कॉस, x और x जोड़ के 2x हो गया, और 2x को x और 2 से डिवाइड भी करना है तो असल में x बचा, और प्लस कौन, डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से लिख सकता हूँ। अच्छा, ये x से x कट गया, साइन डेल्टा x बाई 2 आ गया, नीचे कितना आया, डेल्टा x। तो एक चीज़ मैं तुमको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि एक लिमिट का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट 1 होती है, यानी साइन के जो अंदर है वही चीज़ अगर नीचे पाई गई तो उसकी लिमिट 1 होती है। तो साइन के अंदर क्या पाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2, और यहाँ नीचे क्या है, केवल डेल्टा एक्स है। तो मेरा मन में आया कि अगर, वैसे तो मैं लिमिट बता रहा हूँ, मुझे बताना चाहिए, सीधे यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी, तो मेरे मन में ये आया कि डेल्टा एक्स बाई 2 दिखे तो अपना काम बने, तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी मर्जी से 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, उसके प्रभाव को हटाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये चीज़ दिखी कि नहीं दिखी, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, इस 2 से ये 2 मर गया मतलब ये गया। ठीक, नाउ फिर हमारे पास बचा क्या, लिमिट x डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो बचना क्या है, सिर्फ ये बचेगा कॉस x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। अच्छा, नीचे कुछ नहीं बचा, सब तो 1 हो गया ना, तो डेल्टा एक्स को अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा कितना, ओनली कॉस x बचा, ये लो आ गया। साइन x का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि दैट इज मैं कह सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स में अगर सॉल्व कर रहा था तो अपने निकाला कितना, कॉस x, यानी कि y इक्वल्स टू साइन x है तो उसका डेरिवेटिव कॉस x होता है। ये फॉर्मूला रटाया जाता है, देखो इस तरह से इसका डेरिवेशन हुआ। तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 2-3 तुम्हें फॉर्मूले दिखाऊंगा केवल कैलकुलेट करके कि भाई इस तरह से करे जा सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छा है ना कि अगर हम कोई चीज़ डीप से पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को समझें। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ ना। क्वेश्चन फिर कि भाई y इक्वल्स टू, मैं क्या बोलूँ, tan x का डिफरेंशिएशन। सब कोई जानता है कि डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन मैं करूँगा क्या वो मैं बता रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो फाइंड क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, नाउ अब मुझे अगर सॉल्यूशन करना है या फिर निकालना है यूजुअल मेथड से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो अपने को इतना मालूम है, थोड़ा सा मैं इसको लेंदी तरीके से करूँगा भी, मतलब एक तो स्टेप जंप कर सकता हूँ, वो मैं नहीं करूँगा, बस यही चीज़। तो ये आया हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स, लेकिन जंप कर ही देते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब कि tan के अंदर x को हटा के x प्लस डेल्टा एक्स ले आओ, तो tan x प्लस डेल्टा एक्स ले दिया, माइनस एफ एक्स माने tan x हो गया, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब स्टेप क्या जंप करने वाला था, इस tan को मैं साइन अपॉन कॉस डायरेक्ट लिख देता बिना इस स्टेप को लिखे हुए, चलो लेकिन कोई बात नहीं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हमारे पास हो गया कि साइन x प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा सा छोटा लिखना मेरी मजबूरी बन गई है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि ये लंबा खींचेगा, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम तो ले ही सकता हूँ ना, तो फिर ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये इसके साथ आ गया, यानी कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस नो इंटू कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई
कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये चीज़ और इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कुल मिला के ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू डेल्टा एक्स में इधर ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक, ओके। अब देखो अगर इसको a मान लो, इस x को b मान लो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास कितना आया, लिमिट x डेल्टा x टेंस टू 0 और साइन a माइनस बी, a कौन है, x प्लस डेल्टा x, b कौन है, x प्लस डेल्टा x, b कौन है, ओनली x, ये फॉर्मूला बन गया। नीचे कौन आया, डेल्टा x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कॉस एक्स, ओके ठीक है। तो ये x और x कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास देखो फाइनली बचा क्या, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, साइन के अंदर सिर्फ डेल्टा x बचा और नीचे कितना आया, डेल्टा x इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा x और इंटू कॉस एक्स, ओके ये आ गया। तो इसमें देखो होगा क्या, इतना तो मालूम है, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, ये तो 1 बन गया और डेल्टा x 0 हो गया, तो ये डेल्टा x 0 हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन कॉस एक्स बचा और इंटू एक कॉस एक्स पहले से था, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, और कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक्स स्क्वायर एक्स, ओके। तो समझ में आ गया, दैट इज मैं कह सकता हूँ कि जो डी वाई बाई डी एक्स मैं निकाल रहा था वो असल में हमारे पास कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, यानी tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये देखो प्रूफ रहा। तो ऐसे ही सारे फॉर्मूले निकाले गए और वो चीज़ें तुम्हें बताई जाती हैं, एक लंबी सी 10-15 फार्मूलेज की लिस्ट दिखाई जाती है और या दी जाती है और उसको तुम लोग रटते हो, हालांकि रटना भी बहुत इजी है, तो वो चीज़ मैं भी तुमको रटवा दूंगा, ऐसे ही 2 मिनट के लिए फार्मूले की क्लिप दिखा दूंगा बस, ठीक है ना, कि चलो ठीक है, जो सिर्फ हमारे भरोसे बैठा हो कि नहीं सर बुक भी नहीं देखेंगे आपसे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड पे लिख दूंगा जरूरी। उसके बाद फिर क्या, मैं टेक्निक बताऊंगा तो कि अलग अलग फंक्शन को डील कैसे करें, तो वो टेक्निक और जो तुम्हारे गिवन फॉर्मूला है उन दोनों को मिला के अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ये हमारा लॉजिक बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया कि डेरिवेटिव होता क्या है और डेरिवेटिव जो फॉर्मूले होते हैं वो इसको इससे ही डिराइव करते हैं, और आई होप समझ में आई होगी बात, क्योंकि हमने बहुत आराम से बताया। अच्छा, कहीं कहीं पर या हर जगह इस मेथड को भाई, क्योंकि हमने यूजुअल मेथड से किया, इस मेथड को बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्पेशली आता है कि डिफरेंशिएट करो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको ये वाला मेथड लगाना है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।